हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्पर्धा क्लासेस। रीजनिंग में आज हम इनइक्वालिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसएससी एंड डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में इनइक्वालिटी चैप्टर से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन एग्जाम्स को हमने स्क्रीन पे मेंशन किया है। इनइक्वालिटी चैप्टर में हम किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और उसके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज के बीच में रिलेशन को दिया गया है। A is greater than B, B is equals to C, C is either greater than or equals to D, D is greater than E। अगर आपसे पूछ ले कि A और C में क्या रिलेशन होगा या फिर B और डी में क्या रिलेशन होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर इन टर्म्स की जगह यहाँ पर कुछ नंबर दिए रहते तो हम इजीली उनके बीच रिलेशन फाइंड कर सकते थे, बट इन टर्म्स की तो हमें वैल्यू ही नहीं पता क्योंकि यहाँ पर इन टर्म्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी गई है। तो इस तरह के टर्म्स को वेरिएबल कहा जाता है। तो यही सब बातें सीखने के लिए हम इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज के बीच में रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी चैप्टर में किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए और उनके बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हैं। चलिए आज हम उन्हीं सिंबल्स को पढ़ते हैं और उनके मतलब को समझते हैं। हमारा फर्स्ट सिंबल है ग्रेटर देन। A इज ग्रेटर देन B। इसका मतलब A B से बड़ा होगा। ध्यान रहे, जिस तरफ माउथ ओपन रहता है उस तरफ की वैल्यू बड़ी होती है और हम हमेशा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से ही वैल्यूज को रीड करते हैं। अगर आपको राइट हैंड साइड से वैल्यूज को रीड करना है तो आप करेंगे B इज लेस देन A, क्योंकि यहाँ पर A बड़ा है तो B उससे छोटा ही होगा। सेकंड सिंबल है लेस देन। A इज लेस देन B। इसका मतलब A B से छोटा होगा। अगर आप राइट साइड से रीड करेंगे तो वो बनेगा B इज ग्रेटर देन A। इसका मतलब B A से बड़ा होगा। नेक्स्ट सिंबल है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब होता है बराबर। A इज इक्वल्स टू B। इसका मतलब A और B की वैल्यूज बराबर होंगी। नेक्स्ट सिंबल है ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। A is either greater than or equals to B। इसका मतलब A या तो B से बड़ा होगा या फिर B के बराबर होगा। अगर आप राइट साइड से रीड करते हैं तो ये बनेगा B is either less than or equals to A। इसका मतलब B या तो A से छोटा होगा या फिर A के बराबर होगा। नेक्स्ट सिंबल है either less than or equals to। A is either less than or equals to B। इसका मतलब A या तो B से छोटा है या फिर B के बराबर है। अगर आप राइट साइड से रीड करेंगे तो बनेगा B इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू A। इसका मतलब B या तो A से बड़ा है या फिर A के बराबर है। नेक्स्ट सिंबल है नॉट इक्वल्स टू। यहाँ पर इस सिंबल का मतलब होता है नॉट। जहां पर भी ये सिंबल आ जाता है इसका मतलब होगा नॉट। A is not equals to B। इसका मतलब A B के बराबर नहीं होता। A B के बराबर नहीं है, इसका मतलब A या तो B से बड़ा होगा या फिर B से छोटा होगा। नेक्स्ट सिंबल है नॉट ग्रेटर देन। A is not greater than B। इसका मतलब A B से बड़ा नहीं है। अगर A B से बड़ा नहीं है तो A या फिर B से छोटा होगा या फिर B के बराबर होगा। इसका मतलब A इज ईदर लेस देन और इक्वल्स टू B। नेक्स्ट सिंबल है नॉट लेस देन। A इज नॉट लेस देन B। इसका मतलब A B से छोटा नहीं है। अगर A B से छोटा नहीं है तो A या फिर B से बड़ा होगा या फिर B के बराबर होगा। इसका मतलब A इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B। नेक्स्ट सिंबल है नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू। A इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू B। इसका मतलब A ना ही B से बड़ा है ना ही B के बराबर है। अगर A B से बड़ा नहीं है ना ही उसके बराबर है तो इसका मतलब A B से छोटा होगा।
A is less than B. नेक्स्ट सिंबल है neither less than nor equals to. A is neither less than nor equals to B. इसका मतलब A ना ही B से छोटा है ना ही B के बराबर है। अगर A B से छोटा भी नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है, इसका मतलब A B से बड़ा होगा। A is greater than B. इस तरीके से आज की क्लास में हमने इनइक्वालिटी चैप्टर में यूज होने वाले सिंबल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इनइक्वालिटी चैप्टर की रूल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे।